अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जुज़्व नंबर 3 अमली कवायद शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो वो वोकेबलरी या उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी सवालात थे। बहुत सारे MCQs हमने सॉल्व किए। आज हम पढ़ने का तरीका भी थोड़ा बदलेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे और फिर उन पर मबनी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस मज़ीद पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आज का हमारा जो ज़ैली जुज़्व है अमली कवायद, इसके तहत वो है हुरूफ तहज्जी और एराब। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर फास्ट जो है पढ़ेंगे, तेज़ी से पढ़ेंगे। तो आज का एजेंडा क्या है? ज़बान, अलामात और हुरूफ तहज्जी, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही, हुरूफ अत्फ या काफ बयानिया, अलामात इल्लत या हरकत, हुरूफ जार यानी प्रीपोजिशन और इसमें प्लस हम पोस्ट पोजिशन देखेंगे, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी क्या है, एराब क्या है, हुरूफ इजाफत, तनवीन और नून वसली किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ज़बान जो होती है तो वो आवाज़ों का मजमुआ होती है, आवाज़ों से मिल करके ज़बान बनती है, राइट। और इन आवाज़ों को डिनोट करने के लिए या बताने के लिए जो है लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। और जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसे हम लिख भी सकते हैं, राइट। तो आवाज़ों का मजमुआ है जो ज़बान है और इस ज़बान को हम तहरीर भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसे लिखने के लिए ख़ास अलामतों का इस्तेमाल होता है या उसे हम निशान कहेंगे। और ये जो निशानात होते हैं या ये जो अलामतें होती है तो इसे हम कहते हैं हुरूफ तहज्जी। अब अगर हम देखें उर्दू ज़बान में 3 दहाई 6 इकाई 36 हुरूफ तहज्जी मान लिए गए हैं। वैसे अगर हम फिरोजुल लुगात को रिफ़र करें तो उसके मुताबिक उर्दू में कुल 35 हुरूफ तहज्जी है, 35। और जनरली जो है 36 या 36 हुरूफ तहज्जी मान लिए गए। तो इस तरह से हमारा ये पहला पॉइंट, पहला एजेंडे का नुक्ता हमारा कंप्लीट हुआ है। ज़बान क्या है? आवाज़ों का मजमुआ है, ख़यालात को का इजहार करने का ज़रिया है, मौसर ज़रिया है। जो भी हम सुनते और बोलते हैं उसे हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए अलामात का, निशान का इस्तेमाल होता है और उन निशानों को, उन अलामात को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अलिफ से लेकर के तो बा, ता, सा, इस तरह से आखिर में यहाँ पर जो है ये पर या पर हमारे हुरूफ तहज्जी ख़त्म होता है। तो ये पहला नुक्ता हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है अब वो देखते हैं हम। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें छोटे से वीडियो में कवर करना है। नंबर 2, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही क्या है? तो ये जो हमारा हुरूफ तहज्जी है इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है हुरूफ इल्लत और उसके बाद है हुरूफ सही। तो जिस तरह से अंग्रेजी में वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O और U, 5 वॉवेल्स अंग्रेजी में होते हैं। उर्दू में इस तरह से 3 हुरूफ इल्लत होते हैं, अलिफ, वाव और या। ये जो 3 है ये हुरूफ इल्लत है। जब आप इनकी अदायगी करते हो, इनको जब बोलते हो तो हवा कहीं पर भी उसके अंदर ख़ास रुकावट नहीं होती है, ज़बान तालू से नहीं लगती है, मुंह बंद नहीं होता है, दांतों से ज़बान टकराती नहीं है, इस तरह कुछ भी नहीं होता है। वो और ये उनकी आवाज़ है। तो उनकी आवाज़ जब निकल रही है तो बराह रास्त निकल रही है, इसलिए उन्हें हम हुरूफ इल्लत कहेंगे, जो कि 3 हैं। और पूरे 36 हुरूफ तहज्जी में से ये 3 हुरूफ इल्लत के अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो तकरीबन 33 हो रहे हैं, तो वो है हुरूफ सही। तो इस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुरूफ उर्दू के अंदर कितने जो है उर्दू में हुरूफ इल्लत होते हैं? तो 3 हुरूफ इल्लत होते हैं। कौन कौन से हुरूफ इल्लत होते हैं? तो अलिफ, वाव और या, ये हुरूफ इल्लत होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हुरूफ अत्फ किसे कहते हैं। तो थोड़े बहुत पत्ते भी यहाँ पर कट हो रहे हैं। हुरूफ अत्फ, हुरूफ अत्फ को काफ बयानिया भी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है। चाहे आप हुरूफ अत्फ कहो, चाहे काफ बयानिया कहो, या सवाल इस तरह से आ सकता है कि दर्ज झैल जुमलों में या दर्ज झैल अल्फाज में काफ बयानिया पहचानिए या हुरूफ अत्फ पहचानिए। देखिए हुरूफ अत्फ बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसा लफ्ज़ जो 2 फ़िक्रों को जोड़ता है,
दो जुमलों को या दो फिक्रों को जोड़ रहा है, उसे हम हुरूफ अत्फ कहेंगे या उसे हम काफ बयानिया भी कह सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, जैसे देखिए, ये पहले तो हम ये देखते हैं कि हुरूफ अत्फ कौन कौन से हैं, जैसे के, बल के, अगर, मगर, लेकिन वगैरह, ये सब जो है हुरूफ अत्फ है, दो फिक्रों को जोड़ते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक मिसाल बना लेते हैं, मैं रोज़ाना होमवर्क करता अगर मेरे घर माहौल साजगार होता, या मेरे घर का माहौल साजगार होता। मैं रोज़ाना होमवर्क करता अगर मेरे घर का माहौल साजगार होता। तो इसमें यहाँ पर ये जो है, ये एक फ़िक्रा है, मैं रोज़ाना होमवर्क करता, ठीक है, और दूसरा फ़िक्रा ये है, मेरे घर का माहौल साजगार होता। और इन दो फ़िक्रों को यहाँ पर एक लफ्ज़ से जोड़ा जा रहा है, अगर से। एक फ़िक्रा इस तरफ है, मतलब ये फेविकॉल का काम कर रहा है, यानी गोंद का काम कर रहा है। दो फिक्रों को इसने लाया और ला करके जोड़ दिया, तो यह है हुरूफ अत्फ। तो ये आपको याद रखना है, के, बल्कि, अगर, मगर, लेकिन वगैरह वगैरह जो है हुरूफ अत्फ की मिसालें हैं। बहुत सिंपल इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह का क्वेश्चन होगा मैंने उसकी आपको एक मिसाल भी यहाँ पर बताया। देखिए, उसे काफ़ी बयानिया भी कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट है अलामात इल्लत या हरकात किसे कहेंगे। अलामात इल्लत या हरकात हम किसे कहेंगे। तो देखिए, जिस तरह से उर्दू ज़बान में तीन हमने देखा, क्या देखा, हुरूफ इल्लत, अलिफ, वाव और ये, ठीक है, ये तीन हुरूफ इल्लत देखे। अब इनको ही बताने के लिए या इनकी हरकत या इनकी आवाज़ को बताने के लिए कुछ एराब का इस्तेमाल किया जाता है। अब एराब क्या है, तो देखिए, लफ्ज़ों में लफ्ज़ के ऊपर कभी ज़बर आ जाता है, कभी लफ्ज़ के नीचे जो है ज़ेर आ जाता है, राइट, कभी पेश आ जाता है लफ्ज़ के ऊपर। तो ये क्या करता है, अलिफ की आवाज़ ज़बर देता है, ज़ेर की आवाज़ जो है ये की आवाज़ ज़ेर देता है, और ये पेश जो है ये ऊ इस तरह से आवाज़ देता है। जैसे अगर हम बे के ऊपर पेश लगा दे तो ये बन गया है बू, ठीक है। तो ये जो है ये अलामात इल्लत कहलाते हैं, यानी ज़ेर, ज़बर, पेश और तशदीद और तनवीन। ये तनवीन क्या है आगे हम देखेंगे। तो ये सब मिला करके इन्हें हम कहते हैं अलामात इल्लत, या इन्हें हम हरकात भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हर्फ जार या हुरूफ जार क्या है। प्रीपोजिशन प्लस पोस्ट पोजिशन मिला करके बनता है ये हर्फ जार। हर्फ जार जिसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन या पोस्ट पोजिशन हम कहते हैं। तो देखिए, ये क्या करता है कि किसी इस्म या ज़मीर जो है, इसमें यानी किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम, ज़मीर यानी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़, जैसे वो, उसका, उसकी, उसके, इस तरह, तुम्हारा, तुम्हारी वगैरह। तो ये ज़मीर है, तो इसका ताल्लुक किसी दूसरी शय से या किसी दूसरे वाक़ये से, किसी दूसरी चीज़ से जोड़ने वाला लफ्ज़ जो होता है वो हर्फ जार कहलाता है। यानी इस्म और ज़मीर का ताल्लुक किसी दूसरी चीज़ से जो लफ्ज़ जोड़ता है उसे हम हर्फ जार या प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है। कुत्ता कहाँ पर सो रहा है या कहाँ सो रहा है, कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है। तो नीचे ये जो लफ्ज़ है ये प्रीपोजिशन है, अंडर द टेबल अंग्रेजी में हम कहेंगे। तो ये हर्फ जार या हुरूफ जार कहलाता है। नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, करीब में, करीब, पास, ये जितने भी अल्फाज है ये हर्फ जार की मिसाल है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी किसे कहते हैं। देखिए, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है। हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी।
इसको हम इतने आसान तरीके से यहाँ पर समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद में हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी पर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी पर। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम हो, टीईटी हो, सीटेट हो, स्कॉलरशिप का इम्तिहान हो, उनमें हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हो। तो देखिए, हुरूफ शम्सी और कमरी समझने के लिए मैं यहाँ पर दूसरे कलर की पेन से एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ। देखिए, अशम्स, और यहाँ पर मैंने लिखा अल कमर। ठीक है, समझने के लिए मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, अशम्स और अल कमर। देखिए, जिस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं, अशम्स यानी इसमें हमने ये जो लाम है इसकी आवाज़ को नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये अशम्स इस तरह से इसको पढ़ेंगे, अल शम्स इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आपको इसी तरह से इसको याद रखना है। या आपको याद रखने के लिए मैं एक तरीका और बता दूं, शम्स यानी सूरज, और जब आसमान में सूरज आ जाता है तो दूसरे सितारे, तारे, सैयारे वगैरह दिखाई नहीं देते, वो गायब हो जाते। इसी तरह से शम्सी हरूफ में या हरूफ शम्सी में लाम गायब हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, तारों की मानिंद वो भी गायब हो जाता है। तो हम इसको अशम्स पढ़ेंगे, यानी जब हमने लाम की आवाज़ को नहीं पढ़ा है, सीधे उसको अशम्स इस तरह से पढ़ दिया है, तो वो हरूफ शम्सी है। ठीक है, ये लाम के बाद आने वाला जो हर्फ है वो हुरूफ शम्सी है। बहुत सारे हुरूफ शम्सी है, शीन है, उसके बाद स्वाद, ज़ुआद, तोएं, जोएं हैं, राइट, र है, तो बहुत सारे हैं, वो तकरीबन 13 या 14 वो कुछ समथिंग हुरूफ शम्सी है। तो उनमें हम लाम की आवाज़ को नहीं पढ़ते। और अल कमर, अल कमर में हमने किस तरह से यहाँ पर लाम को पूरा पूरा अदा किया है, पूरा पूरा पढ़ा है, अल कमर। तो इसी तरह से ये कमरी हुरूफ की मिसाल है। ठीक है, जैसे अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद, अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल हलीम, अब्दुल हलीम शरर, राइट। तो इनमें हम लाम को पूरा पढ़ रहे हैं, तो ये हुरूफ कमरी है। जिसमें हमने लाम को पढ़ा है वो हुरूफ कमरी है, और जिसमें हमने लाम को नहीं पढ़ा है वो हुरूफ शम्सी की मिसाल है। हुरूफ शम्सी, शम्स यानी सूरज, जिस तरह से सूरज आया सितारे गायब हो गए, तो शम्सी हुरूफ आए तो लाम गायब हो गया। ऐसे आपको उसको याद रखना है। बताइए, एक लफ्ज़ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये लफ्ज़ हुरूफ शम्सी है या कमरी है? सीरतुन नबी, तो इसमें हमने लाम को नहीं पढ़ा है, तो ये हुरूफ शम्सी की मिसाल है। ठीक है, ऐसे अल्फाज बहुत सारे होते हैं, हम बाकायदा सवाल भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एराब। तो एराब ये 7वां टॉपिक बहुत आसान है। एराब है ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, तनवीन। ठीक है, ज़ेर जो लफ्ज़ के नीचे लगाया जाता है और जो ये की आवाज़ देता है, जैसे ये देखिए ई, बी, पी। ठीक है, ज़बर ऊपर लगाया जाता है, वो अलिफ की आवाज़ देता है। ज़बर क्या करता है? अलिफ की आवाज़ देता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा रबर, तो यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है। ठीक है, इसमें एक एराब और है जज़म, ये क्या है हम वो भी देखेंगे। पेश क्या करता है? ये पेश है, तो ये बू, सू, मू, नू, इस तरह से। तशदीद क्या करता है? बहुत ख़ास है। तशदीद जो है ये हर्फ के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है, और जो हर्फ है उसको लिखा तो एक बार जाता है लेकिन पढ़ा 2 बार जाता है। जैसे मुदब्बिर, देखिए यहाँ पर जो बे जो है इसको 2 बार हम पढ़ेंगे, मुदब्बिर। ठीक है, मुदब्बिर कायनात अल्लाह ताला को कहा जाता है, राइट। तो मुदब्बिर यहाँ पर हमने, और मुदस्सिर है, बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें हम तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बार पढ़ते हैं हर्फों को और लिखते 1 बार है। तशदीद भी हो गया। उसके बाद तनवीन क्या है? तो यहाँ पर हम तनवीन को भी पढ़ने वाले, लेकिन उसको यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। कुछ अल्फाज के आखिर में अन या इन की आवाज़ निकालते हैं। देखिए, अन या इन, जैसे जबरन, तो हमने 2 ज़बर लगा दिया और ये आवाज़ बदल गई। दफ़अतन, तन इस तरह से बन गया है, दफ़अतन। तो ये जो आखिर में यहाँ पर लगाया गया है, 2 ज़बर बोलो,
या दो जेर कभी कभी लगाए जाते हैं, दो पेश आखिर में कभी कभी लगाए जाते हैं, और उन इस तरह से आवाज़ बनती है। जेर अगर हम लगाएंगे, दो पेश अगर आखिर में लगाएंगे तो उन, अगर दो जेर आखिर में लगाएंगे तो इन, अगर दो ज़बर आखिर में लगाएंगे तो इस तरह की आवाज़ बनती है, दफ़तन, जबरन। ठीक है, तो ये होते हैं तनवीन। तो 9 नंबर भी यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है। 7 नंबर एराब भी हमने पढ़ लिया है। हुरूफ अज़ाफ़त क्या है, फटाफट हम यहाँ पर देख रहे हैं। हुरूफ अज़ाफ़त किसे कहते हैं? बहुत आसान है। अज़ाफ़त बना अज़ाफ़ी से, एडिशन, एडिशनल से, तो का, की और के, ये हुरूफ अज़ाफ़त है। ठीक है, और इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सबसे पहले तो का, की, के ये आपको याद रखना है, हुरूफ अज़ाफ़त है। जुमला दे दिया जाएगा, जंगल का राजा शेर है, इसमें हुरूफ अज़ाफ़त बताइए। तो का, जंगल का राजा शेर है, तो यहाँ पर हुरूफ अज़ाफ़त क्या है? तो ये का है। ठीक है, ये उस शख्स का घर है, ये उस शख्स की कार है, ये नदीम की कार है, ये वसीम की कुर्सी है। इस तरह से का, की, के हुरूफ अज़ाफ़त है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि क्या ना, नी, ने ये हुरूफ अज़ाफ़त है? रा, री, रे, जैसे अपना, अपनी, अपने, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये भी हुरूफ अज़ाफ़त है क्या? ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में बाकायदा पूछा गया है। तो इसका जवाब है मेरे मुताबिक हुरूफ अज़ाफ़त ये होना चाहिए। ना, नी, ने, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, ये सब भी हुरूफ अज़ाफ़त कहलाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तनवीन भी हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टॉपिक आज के लिए, फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नून वस्ली क्या है? आई होप कि इसका जो तलफ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन है, नून वस्ली ही है। अगर कुछ और है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मेरी इस्लाह कीजिए। हम दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो नून वस्ली क्या है? मैं आपकी साबका मालूमात को थोड़ा यहाँ पर जगाना चाहता हूँ, बेदार करना चाहता हूँ। देखिए ये अल्फाज देखिए, माँ, वहाँ, कहाँ, इनके आखिर में भी नून है, लेकिन कौन सा नून है वो? उसके अंदर नुक्ता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नून गुन्ना। नून गुन्ना, कौन सा नून है ये? नून गुन्ना, जिसकी आवाज़ नाक में से निकाली जाती है, और उस नून के अंदर जब हम लिखते हैं तो नुक्ता नहीं होता है। माँ, वहाँ, कहाँ। ठीक है, अगर हम इसको इतना करें, सिर्फ अगर नून गुन्ना हटा देती, हो गया कहा, यानी किसी ने बोला, किसी ने कहा, राइट। तो ये एक अलग चीज़ हो जा रही है। ये नून गुन्ना है, जिसके आखिर में नुक्ता नहीं है, जिसकी आवाज़ को नाक में से निकाला जा रहा है, तो ये नून गुन्ना है। अब नून वस्ली क्या है? ठीक है, तो आप ज़रा ये अल्फाज देखिए, जंग, रंग, दंग, मलंग। ठीक है, इन अल्फाज पर गौर करिए, इनमें भी नून है, और नून के ऊपर एक ख़ास अलामत लगाई जाती है, इस तरह से उल्टे 8 की तरह नून के ऊपर। इससे क्या होता है, वस्ली नून में क्या होता है कि ये जो नून है, इसकी आवाज़ अपने अगले हर्फ के साथ मिल जाती है। जंग, तो नून की आवाज़ अगले हर्फ ग के साथ मिल गई है। यहाँ पर अभी मिसाल जो है गो इस हर्फ वाली आ रही है जहन में। इसके अलावा भी इसकी कुछ मिसालें हैं जिनमें नून वस्ली की आवाज़ अगले हर्फ के साथ मिलती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, अंबर, या शायद मेंबर, मेंबर तो नहीं, लेकिन अंबर जो है हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बे में जो है नून की आवाज़ मिल रही है, ये जो नून है और ये जो बे है। ठीक है, तो ये नून वस्ली है, जिसमें अगले हर्फ के साथ जब उसकी आवाज़ मिलती है तो उसे हम नून वस्ली कहेंगे, या जो भी उसका तलफ़ुज़ है। आई एम ऑल्सो लर्निंग हेयर, मैं भी यहाँ पर सीख रहा हूँ। तो ये 10 चीज़ें हमने फटाफट कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दर्ज झैल में हुरूफ इल्लत कौन सा है? तो हमने पढ़ा है हुरूफ इल्लत है अलिफ, वाव और या।
तो इसमें हुरूफ इल्लत देखिए वाव है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन इस बार हज़फ कर दिया हूँ, इसलिए ताकि ज़्यादा क्वेश्चन लिए जा सके। वीडियो बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनना चाहिए और शॉर्ट एंड स्वीट, मुख्तसर मगर जामे वीडियो होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस को कट किया गया है। तो दर्ज झैल में हुरूफ इल्लत वाव है। कुछ कुछ जगह ऑप्शन वैसे देखने मिलेंगे। हुरूफ अज़ाफ़त की शनाख्त कीजिए। अलिफ वाव ये ज़ेर ज़बर और पेश, देखिए अलिफ वाव ये क्या है, हुरूफ इल्लत है। थोड़ा रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। ज़ेर ज़बर पेश क्या है, ये एराब है, एराब है, हमने पढ़ा है। और ताके जब के ये क्या है, और ताके जब के ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। कहाँ गया ये, हुरूफ अत्फ या काफ बयानिया, ये जुमले को जोड़ने का काम करते हैं, फेविकॉल का काम करते हैं। का की के ये हुरूफ अज़ाफ़त है, ये इसका जवाब है। का की के हुरूफ अज़ाफ़त है। आपको याद रखना है ना नी ने और रा री रे ये भी हुरूफ अज़ाफ़त हो सकते हैं। नेक्स्ट, किसी हुरूफ को दोबारा कहने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, हमने उसे देखा था, तशदीद हम उसे कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद लगाई जाती है उसको 2 बार पढ़ा जाता है, लिखा एक ही बार जाता है। तो यहां पर आएगा तशदीद, उसकी अलामत इस तरह से। किस लफ्ज में नून वसली मौजूद है, आपको बताना है। माँ तो इसमें नून गुन्ना है, पान इसमें पूरा नून है, रंग इसमें नून वसली है, नज़र इसमें भी नून है, सादा नून है बल्कि। हुरूफ इल्लत की बजाय इस्तेमाल होने वाली अलामत को खाली जगह कहते हैं। हुरूफ इल्लत जो है अलिफ वाव या जो है, उनकी जगह पर जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसको हम एराब कहेंगे। हरकत भी उसे कहा जाता है, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है हरकत, ठीक है। अलामात इल्लत भी उसे कहा जाता है। हुरूफ शमसी वाला लफ्ज़ पहचानिए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहला ही लफ्ज़ जो है हुरूफ शमसी वाला है। सूरज आसमान में आया, सितारे गायब हो गए, हुरूफ शमसी में लाम गायब हो गया, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर हमने ये जो लाम है इसे नहीं पढ़ा है, ते के बाद में हमने सीधा नून उसमें मिलाया है, सीरतुन नबी इस तरह से। बैतुल उलूम, इसमें लाम पढ़ा गया है, तो ये क्या है, ये हुरूफ कमरी इस कायदे के तहत लिखा गया लफ्ज़ है। अल कुरान, ये भी हुरूफ कमरी इस कायदे के तहत आएगा। लफ्ज़ मेहमान की ज़िद में हुरूफ इल्लत के नंबर पहचानिए। तो मेहमान इस लफ्ज़ के हमको ज़िद के अंदर हुरूफ इल्लत के नंबर बताना है, कितने कितने नंबर पर है वो, उनकी पोजीशन क्या है। तो मेहमान की ज़िद क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो मेहमान की ज़िद है मेज़बान। किस तरह से हम लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये है। अब ये मेहमान की जिद मेज़बान हो गया, उसमें हमको हुरूफ इल्लत के नंबर बताना है। तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो देखिए हुरूफ इल्लत जो है यहाँ पर दूसरे और 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा है, जो कि पहला ही ऑप्शन है। दूसरे और 5वें नंबर पर हुरूफ इल्लत मौजूद है। 2, 1 और 4, 1 और 3, 3 और 5 नहीं है। नेक्स्ट, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हर्फ जार पहचानिए, प्रीपोजिशन पहचानना है हमको। तो नीचे ऊपर ये सब हमने देखा था हर्फ जार में, तो ये नीचे इसका जवाब होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए और उसमें इसी जुमले के अल्फाज लिखे हो, नीचे, पहाड़, आया, अब, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर्फ जार पहचान लेना है, बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट, हर्फ कमरी का कायदा इस्तेमाल करके लिखे हुए अल्फाज बताइए। तो अर्रहमान, यहाँ पर लाम को नहीं पढ़ा गया है, इसका मतलब ये शमसी है। अल कमर, यहाँ पर लाम को पढ़ा गया है, तो ये हर्फ कमरी का कायदा इस्तेमाल करके लिखा हुआ लफ्ज़ है। अब्दुर रहीम, यहाँ पर हमने लाम को नहीं पढ़ा, तो ये शमसी। और ये अशम्स, ये भी शमसी है। शमसी हुरूफ, शमसी हुरूफ, शमसी हुरूफ और ये कमरी हुरूफ, ठीक है। नेक्स्ट, साकिन हुरूफ पर खाली जगह की अलामत लगाते हैं, जज़म, ज़ेर, ज़बर या पेश। तो साकिन हुरूफ पर हम लगाते हैं जज़म, इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हमने लिखा बदर, तो यहाँ पर ज़बर है, यहाँ पर ज़बर, और आखिर में जो है रे जो है या रा जो है वो साकिन है, उसके ऊपर हमने जज़म लगा दिया है, ठीक है। ये जज़म की अलामत है, ये हर्फ़ों को साकिन कर देती है, खामोश कर देती है। मतलब जिस पर ना ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो, ना तशदीद हो, ना तनवीन हो, कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर है जज़म। जब नून की आवाज़ खाली जगह से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। मुंह से, नाक से, हलक से या फेफड़े से? नाक से, ठीक है। जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं।
हुरूफ इल्लत की तादाद बताओ। सबसे पहले एक एक जो लफ्ज़ है उसमें हमको हुरूफ इल्लत कितने आए हैं वो बताना है। पहला लफ्ज़ क्या है देखिए, मगलूब। मगलूब में हुरूफ इल्लत कितने हैं बताइए। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, इसके अंदर एक है मगलूब में। उसके बाद शाहनामा। शाहनामा ये एक, ये दो और ये नहीं, इसमें शाहनामा में दो होना चाहिए क्या, हुरूफ इल्लत। नेक्स्ट मजबूरी। मजबूरी में ये भी नहीं, मीम नहीं, जीम नहीं, बे नहीं, वाव, ये एक और ये एक, वाव और या, इसमें दो है, मजबूरी में दो हुरूफ इल्लत है। तो इस तरह आज के शॉर्ट एंड स्वीट मुख्तसर मगर जामे वीडियो में हमने बहुत सारा जो है अमली कवायद सीखा है। थैंक यू, शुक्रिया।